दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा 198वां खुलासा पेटेंट प्रमाण पत्र पेटेंट सर्टिफिकेट। देशवासियों आदाब सलाम नमस्कार। मैं इस्माइल बाटलीवाला आपका स्वागत करता हूं दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा के 198वें एपिसोड में। साथियों, हर दस्तावेज एक हकीकत बयान करता है, क्योंकि दस्तावेज से हमारी पहचान होती है और ये दस्तावेज बयान करते हैं कभी जीवन के शुरुआत की, कभी जीवन के अंत की। लेकिन नागरिकता की हकीकत तब मानी जाएगी जब हम नागरिकता अधिनियम के कानून को समझते हैं और उसका पालन करते हैं। जुड़े रहिए, सोचिए, समझिए और देश के जिम्मेदार नागरिक बनिए। साथियों, इस दस्तावेज के खुलासे में हमसे कोई गलती हुई है तो कमेंट करके गलती बताने की कोशिश करें, और दस्तावेजों के खुलासे में कोई दस्तावेज हमसे छूट रहा है तो भी कमेंट करके बताने की मेहरबानी करें, ताकि अगले एपिसोड में उस दस्तावेज पर खुलासा कर सकूं। इसलिए आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। आपकी टिप्पणियां हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। देशवासियों, सोशल मीडिया की अफवाहों और राजनीतिक शोरगुल के बीच सच्चाई को पहचानना मुश्किल हो गया है, मगर आप चिंता न करें। मैं यहाँ हूँ हर दस्तावेज की बारीकी को आपके सामने रखने के लिए, ताकि आप जान सकें कि कौन सा दस्तावेज सरकारी योजना के लिए है और कौन सा दस्तावेज आपकी नागरिकता के लिए ज़रूरी है और कौन सा दस्तावेज सिर्फ एक औपचारिकता है। साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और बेल में से ऑल वाला ऑप्शन चुनें और अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन रखें। फिर भी हो सकता है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको नोटिफिकेशन ना मिले, तो नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करें, बल्कि इस्माइल बाटलीवाला नाम के यूट्यूब चैनल पर आकर जानकारी लेने की कोशिश करें और हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आज नागरिकता के लिए दस्तावेज को समझने और खोजने में आपकी मदद करने के लिए एक सीरीज के साथ यहाँ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खुलासा, पेटेंट प्रमाण पत्र की सच्चाई। पेटेंट प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति या संस्था को उनके नए आविष्कार पर कानूनी अधिकार देता है। इसका मतलब है कि अगर आपने कोई नई मशीन, दवा, टेक्निक या तरीका खोजा है, तो पेटेंट मिलने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति आपकी अनुमति के बिना उसका उपयोग, उत्पादन या बिक्री नहीं कर सकता है। ये आपके विचार और मेहनत की कानूनी सुरक्षा है। आसान भाषा में समझिए, मान लीजिए कि किसी किसान ने एक नई मशीन बनाई जो कम पानी में ज़्यादा फसल उगाने में मदद करती है। अगर किसान पेटेंट ले लेता है तो वो मशीन उसकी कानूनी संपत्ति बन जाती है। कोई दूसरा व्यक्ति उस मशीन को कॉपी करके बेच नहीं सकता है। अगर कोई कॉपी करता है तो किसान अदालत में जाकर अपने अधिकार की रक्षा कर सकता है। इसी तरह अगर कोई वैज्ञानिक नई दवा बनाता है और उसका पेटेंट ले लेता है, तो उस दवा को बनाने और बेचने का अधिकार केवल उसी वैज्ञानिक या उसकी कंपनी के पास होगा। पेटेंट प्रमाण पत्र में क्या लिखा होता है? आविष्कार का नाम और पता होता है, पेटेंट नंबर और जारी करने की तारीख होता है, आविष्कार का संक्षिप्त विवरण होता है, वैधता अवधि आमतौर पर 20 साल तक होता है, पेटेंट कार्यालय की मोहर और हस्ताक्षर होता है। पेटेंट का उपयोग, आविष्कार पर कानूनी अधिकार होता है, उद्योग और व्यापार में प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा देता है, निवेश और वित्तीय सहयोग प्राप्त करने में मदद होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और तकनीकी सहयोग में मान्यता होता है, वैदिक संपदा और अधिकारों की सुरक्षा होता है। तो देशवासियों, आज हमने जाना कि पेटेंट प्रमाण पत्र केवल एक कागज नहीं है, बल्कि ये नवाचार और बौद्धिक संपदा की ढाल है। ये आविष्कार को उसके विचारों पर कानूनी अधिकार देता है और उन्हें समाज और उद्योग में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। खुलासा ये है कि ये पहले दर्जे का दस्तावेज है, मगर जब तक नागरिकता अधिनियम की प्रक्रिया के जरिए जांच पड़ताल पूरी नहीं हो जाती है और उस जांच पड़ताल से साबित नहीं हो जाता है कि कोई व्यक्ति देश का नागरिक हो सकता है या नहीं हो सकता है, तब तक इस दस्तावेज की बदौलत किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं माना जा सकता है। मगर ये नवाचार और बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे संभाल कर रखना चाहिए।
जैसा कि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा है कि नवीनता ही जीवन का सत्य है, पुराना केवल स्मृति का अर्थ है। नवाचार की पहचान पेटेंट सर्टिफिकेट से होती है, लेकिन नागरिकता की पहचान नागरिकता कानून से होती है। अगला खुलासा कल शाम 5 बजे होगा। दस्तावेजों का खुलासा जारी रहेगा। जय हिंद।